तो कुल 33 मंत्री हैं, जिसमें मुस्लिम, यादव और दलित का पूरा समीकरण जो है वो लगभग 50% के आसपास है। बनिया और ब्राह्मण को कहा जाए तो फॉरवर्ड को एक तरह से चढ़ाया गया है और बीजेपी के क्षेत्र को भी चढ़ाया गया है। आरजेडी एक तरह से ये दिखाई है कि वो A to Z की पार्टी तो बनने की कोशिश में है, लेकिन सबसे पहले मुस्लिम और यादवों की पार्टी। जो भागलपुर है तो भागलपुर से एक भी मंत्री इस बार नहीं, ये अफसोस है। इतना बड़ा जिला, सबसे ज्यादा अन्याय जो है वो चंपारण क्षेत्र को हुआ है। बीजेपी का कोर वोटर होने से नुकसान चंपारण को हुआ है कि मंत्री वहां से मात्र एक ही बने हैं। स्वागत है आप सभी का NBC 24 में। मेरा नाम उदित तारण है। आदेशपुरी इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सुबह से हम गुणा गणित में लगे हुए हैं। सुबह से लगातार हम खबर चला रहे हैं विभाग के बारे में, मंत्रालय के बारे में, जातीय समीकरण क्या है, किस क्षेत्र से अधिक मंत्री बने, कम बने। अब इसको हम पूरी तरीके से समाप्त करेंगे इस वीडियो में और जो इसका निष्कर्ष होगा उस पर चर्चा करेंगे। जातीय समीकरण का पूरा डेटा, पूरा खाता हमने आपके सामने रख दिया है। फिर से जल्दबाजी में एक बार दोहरा देते हैं, किस जाति से कितने मंत्री बने। कुल 33 मंत्री बने हैं बिहार सरकार में। 33 मंत्री में उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। तो यादव जाति से 8, मुस्लिम से 5, अनुसूचित जाति से 5, कुशवाहा और कुर्मी से 2-2, ब्राह्मण से 1, राजपूत से 3, भूमिहार से 2, वैश्य यानी बनिया समाज से 1 और अति पिछड़ा से 4। तो कुल 33 मंत्री हैं, जिसमें मुस्लिम, यादव और दलित का पूरा समीकरण जो है वो लगभग 50% के आसपास है। 18 की संख्या यादव, मुस्लिम और दलित की है। क्षेत्र की बात कर लेते हैं कि बिहार के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसमें किस क्षेत्र से कितने चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। देखिए, सबसे अधिक जो है वो मिथिलांचल के क्षेत्र से 8 चेहरों को शामिल किया गया। मगध में भी 8 चेहरे हैं, जिसमें खुद नीतीश कुमार भी हैं, यानी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कोसी से 2, शाहाबाद प्रमंडल में 4, सारण से 3 है, चंपारण से 1 है, आंध्र प्रदेश से 2 है और सीमांचल से 2 है, लेकिन चंपारण से 1, सीमांचल से 3 है। जी, सीमांचल से 3 है और चंपारण से 1 ही क्यों है? चंपारण आप सोचिए कितना बड़ा क्षेत्र है। तो इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। पहले जाति पर बात करते हैं। आंकड़ा हमने आपके सामने रख दिया है। अब आदेश जी, A to Z की बात करते हैं तेजस्वी यादव। आंकड़ों को छोड़िए, आंकड़ों पर हम अब नहीं जाएंगे आंकड़ों पर, लेकिन 33 मंत्री में 18 ऐसे हैं जो मुस्लिम, यादव और दलित से। 4 कुशवाहा और कुर्मी को ले लीजिए तो 22 हो जा रहा है। अति पिछड़ा भी जोड़ लीजिए 4 तो 26 हो जा रहा है। मतलब करीब करीब 75 से 80% का जो कैबिनेट है वो पिछड़ा समाज को रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। समाजवाद पूरा हो गया बिहार में, या फिर भाजपा को चढ़ाया गया है, क्योंकि बनिया और ब्राह्मण को 1-1 सीट दिया गया है। देखिए, ये तो है ही, बनिया और ब्राह्मण को कहा जाए तो फॉरवर्ड को एक तरह से चढ़ाया गया है और बीजेपी के क्षेत्र को भी चढ़ाया गया है। बीजेपी का जो भी मतदाता वर्ग जिस क्षेत्र से ज़्यादा है या फिर ज़्यादा वोट मिलते हैं उन्हें भी चढ़ाया गया है। और आरजेडी एक तरह से ये दिखाई है कि वो A to Z की पार्टी तो बनने की कोशिश में है, लेकिन सबसे पहले मुस्लिम और यादवों की पार्टी है। वो साफ झलकता है पूरे कैबिनेट में। और ये देखिए कि जिन क्षेत्रों से इनको ज़्यादा वोट मिले हैं उन क्षेत्रों में मंत्रियों को भी ज़्यादा दिया गया है। जैसे कि देख लिया, सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र चंपारण की बात करता हूँ। वहाँ से एक डिप्टी CM पहले थी रेणु देवी, फिर से आपको पता है नारायण प्रसाद थे, नौतन से विधायक थे, वो भी पर्यटन मंत्री थे, और गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार जो मोतिहारी से लंबे समय से विधायक रहे हैं उनको दिया गया था। लेकिन आप देख लीजिए कि पूरे चंपारण क्षेत्र से सिर्फ एक मंत्री को रखा गया है, वो है शमीम अहमद, जो कि नरकटिया विधानसभा के क्षेत्र के हैं और लगातार वो भी जीत रहे हैं। और उन्हें जो है गन्ना उद्योग मंत्री दिया गया। पोर्टफोलियो भी कोई बहुत ज़्यादा प्रभावी पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन चलिए, चंपारण में चीनी के मिल हैं इसलिए गन्ना उद्योग को कर सकते हैं। आपने बात किया मिथिलांचल का, तो बताया आपको कि मिथिलांचल से नीतीश कुमार को भी अच्छा वोट मिला और यही कारण है कि मिथिलांचल के मंत्रियों का प्रभाव इसमें देखने को मिल रहा है। आपका नाम बता देते हैं। विजय चौधरी जो है भूमिहार समाज से है और आपको बताया कि सराय रंजन समस्तीपुर से विधायक हैं। संजय झा ब्राह्मण हैं और ये मधुबनी से MLC हैं। मदन साहनी ये मल्लाह जाति से हैं और ये दरभंगा से विधायक, दरभंगा का विधानसभा क्षेत्र है बहादुरपुर, वहाँ से विधायक हैं। शिला मंडल आपको फुलपरास से है। धानुक हैं तेज प्रताप यादव जो कि हसनपुर समस्तीपुर से विधायक हैं। आलोक मेहता उजियारपुर कुशवाहा जाति से है, ये हैं। और समीर कुमार सेठ जो कि बनिया हैं
और मधुबनी के रहने वाले हैं, मतलब पूरा मिथिलांचल का क्षेत्र। और ललित यादव हैं, दरभंगा से हैं, लगातार जीतते रहते हैं और इनको भी पहली बार मंत्रालय में जगह दिया गया है। तो ले देकर जो मिथिलांचल में देखें तो 2 यादव, 1 भूमियार, 1 ब्राह्मण, 1 बनिया, और आपको बता दें कुशवाहा 1, धानुक 1 और मल्लाह 1, ये समीकरण रखा गया है। यहाँ भी 2 यादवों को दिया गया है। और ब्राह्मण की आपने बात किया कि एक ही ब्राह्मण, तो वो वही संजय झा मिथिलांचल से हैं, जीते हुए। बनिया, जो कि बनिया और ब्राह्मणों की पार्टी ज़्यादातर कहा था बीजेपी को, वो बनिया भी समीर कुमार महासेठ मिथिलांचल से ही हैं। अगला आते हैं हम मगध में जाएं तो मगध में मुख्यमंत्री सहित 8 सीट है। और यहाँ पर बता दें आपको कि 2 यादव, 2 कुर्मी, 1 भूमियार और 3 जो है वो शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति से लोगों को दिया गया है, जिनमें बता दें आपको हम एक बार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा के रहने वाले हैं, कुर्मी हैं, सुरेंद्र यादव हैं और ये गया के हैं, गया से बेलागंज से हैं, अशोक चौधरी शेड्यूल कास्ट हैं, ये बरबीघा शेखपुरा के रहने वाले हैं, रामानंद यादव हैं, फतुहा से हैं, कुमार सरजीत शेड्यूल कास्ट हैं, संतोष माझी गया से हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, श्रवण कुमार कुर्मी हैं, नालंदा से हैं, कार्तिक सिंह भूमियार हैं, एमएलसी हैं और ये भी जो है पटना से हैं। इसके बाद आते हैं कोसी क्षेत्र में से 2 मंत्री दिया गया है और दोनों यादव जाति को दिया गया है, एक जदयू के हैं और एक आरजेडी के हैं। विजेंद्र कुमार यादव जो हैं, जो अभी बने ही हैं ऊर्जा मंत्री, पहले भी थे, और चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री, चंद्रशेखर ये भी यादव हैं और ये कोसी क्षेत्र से आए हैं। अब आपके क्षेत्र की बात करें, शाहाबाद के अभी आप रहने वाले हैं, तो यहाँ से बता दें कि 4 मंत्री बनाया गया। जमा खान जो कि भभुआ जिले से आते हैं, जयपुर से, और मुस्लिम हैं, इन्हें भी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया गया है। फिर से सुधाकर सिंह रामगढ़ आपको जगदानंद सिंह के लड़के हैं, राजपूत जाति से हैं। अनीता देवी ईबीसी हैं और नोखा विधानसभा क्षेत्र से हैं। मुरारी गौतम कांग्रेस से हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, चिनारी विधानसभा क्षेत्र से इनको मंत्री बनाया गया है। आगे सारण की बात करते हैं। सारण से सबसे पहले देख लें, सुनील कुमार मद्य निषेध मंत्री थे, अभी भी उनको मद्य निषेध बना है, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, डीजी से रिटायर किए, शेड्यूल कास्ट है, भोरे विधानसभा क्षेत्र से इनका कंटिन्यू किया गया। हाँ, सुरेंद्र राम, ये आपको बता दें गड़खा विधानसभा क्षेत्र से हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, इनको मंत्री बनाया गया है। जितेंद्र राय यादव हैं और ये भी आपको बताएं कि मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से हैं, छपरा जो जिला है वहाँ से इनका संबंध है। और अंग प्रदेश की बात करें जो भागलपुर है, तो भागलपुर से एक भी मंत्री इस बार नहीं, ये अफसोस है, इतना बड़ा जिला, इतना प्रभावशाली जिला, लेकिन वहाँ से भी मंत्री नहीं है। कहा जाए तो जो बिहार का जो पूर्वी इलाका है और पश्चिमी इलाका है, इसको साइड किया गया है। जयंत राज हैं, आपको बांका से आते हैं, कुशवाहा जाति के हैं। सुमित सिंह चकाई जमुई के रहने वाले हैं, नरेंद्र सिंह के लड़के हैं। मुजफ्फरपुर इलाके से कहा जाए, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, इन सभी इलाकों से एकमात्र मंत्री दिया गया है इसराइल मंसूरी को, मोहम्मद इसराइल मंसूरी, उनको सूचना एवं प्रौद्योगिकी दिया गया है मंत्रालय। वैशाली से तेजस्वी यादव हैं, राघोपुर से। और सीमांचल देख ले, सीमांचल में 1 राजपूत और 2 मुस्लिम को बनाया गया है मंत्री। लेसी सिंह हैं, राजपूत हैं, आपको धमदाहा से विधायक थी, पहले भी मंत्री थी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, अभी वही डिपार्टमेंट मिला है। अफाक अहमद मुस्लिम हैं, ये कांग्रेस से हैं, और मोहम्मद शाहनवाज ये भी मुस्लिम हैं, नहीं, अफाक अहमद कस्बा से है, पूर्णिया से, और मोहम्मद शाहनवाज जोकीहाट जो कि अररिया में है, तस्लीमुद्दीन जो बड़े नेता हुआ करते थे आरजेडी के, उनके लड़के हैं। तो यही है ले देकर ये सारा हिसाब किताब, जिसमें देखा जाए तो जो क्षेत्र जैसे मिथिलांचल का क्षेत्र, जदयू को बहुत ज़्यादा वोट दिया, ज़्यादा मंत्री बने हैं। फिर से देख लिया जाए कि शाहाबाद का क्षेत्र आरजेडी को डायरेक्ट सपोर्ट किया, वहाँ पर 22 सीटों में शाहाबाद की मैं बता दूं 22 सीटों में 19 सीट पर राजद की जीत हुई। हाँ, फिर से अगर हम मगध क्षेत्र की बात करें, इसमें पटना है, जहानाबाद है, गया है, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद, तो इधर से भी 8 मंत्रियों का ख्याल रखा गया है। तो ले देकर यही है कि चंपारण और अंग प्रदेश, चंपारण के बारे में आदेश जी एक बात कहा भी जाता है कि वो भाजपा का गढ़ है, वही मैं बताने वाला था कि भाजपा का गढ़ है, तो इसलिए उसे नजरअंदाज किया गया है और पूरे तरीके से जातीय समीकरण का ध्यान रखा गया है। और आपने सही कहा कि लगभग 80% से ज़्यादा सीट जो है वो मुस्लिम, यादव, अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग को दिया गया। यानी कहा जाए तो फॉरवर्ड की जो इसमें
है जो भागीदारी वो बहुत ही कम है, और वो जो है एक तरह से पहले से चले आ रहे हैं। जैसे आप ही देख लिए विजय चौधरी पहले से उनके मंत्री हैं लगातार, उनके संजय झा नीतीश के करीबी हैं, सुमित सिंह हैं, तो नरेंद्र सिंह के लड़के हैं, वो लेसी सिंह हैं जो कि अपने दम पे हैं। तो एक कहा जाए तो एक जो जदयू जो है अपने पुराने ही पोर्टफोलियो को आगे कंटिन्यू किया है, अपने हिसाब किताब से जो सेट किए हुए हैं। तो यही है हिसाब किताब क्षेत्रवार, और सबसे ज़्यादा अन्याय जो है वो चंपारण क्षेत्र को हुआ है। बीजेपी का कोर वोटर होने से नुकसान चंपारण को हुआ है कि मंत्री वहां से मात्र एक ही बने हैं। अब एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आपने क्षेत्र की बात कर दी, लेकिन जातीय समीकरण में तेजस्वी यादव लगातार A to Z की पार्टी होने की बात करते हैं। तो आखिरकार A to Z की जब बात आप कर रहे हैं तो इसमें कई जातियों को नजरअंदाज कर दिया, कई जातियों को नजरअंदाज कर दिया गया। जैसे कि बता दें फॉरवर्ड में जो लाला जो संप्रदाय जाति है, जैसे कायस्थ जो है, उन्हें एक भी सीट नहीं दिया गया है। फिर से ब्राह्मण को देखा जाए तो ब्राह्मण से जदयू आरजेडी ने एक भी ब्राह्मण को मंत्री नहीं बनाया है। आरजेडी ने एक भी ब्राह्मण को मंत्री नहीं बनाया है। भूमियार की भी बात करें तो एक कार्तिक सिंह है जो कि भूमियार हैं जिनको बनाया गया है। फिर से राजपूत में देख ले तो आपको जगदानंद सिंह के लड़के हैं सुधाकर सिंह, बस वही सिर्फ एक है राजपूत में। तो आप देख लीजिए जदयू से ज्यादा है, जदयू से आप कह सकते हैं कुल 6 जो तीन राजपूत हैं, तीन राजपूत 2 भूमिहार और 1 ब्राह्मण है। तो इन 6 में आप मानकर चलिए 3 जो है वो जेडीयू से हैं और 3 जो है वो राजद से हैं। हाँ। जबकि विधायकों की संख्या पर में जदयू आधी है। हाँ, आधी है इनसे। और ये जो है दिखाने की कोशिश है कि A to Z तो नहीं, लेकिन पिछड़ों अति पिछड़ों की हम जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं, यही एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। चलिए, तो पूरा जातीय समीकरण को ध्यान रखा गया है, पूरे क्षेत्रवाद को ध्यान रखा गया है, और इस सारे गुणागणित के बीच जो 33 चेहरे निकलकर सामने आए हैं, इसमें एक तो मुख्यमंत्री नहीं है नीतीश कुमार, और एक देख लीजिए चंपारण से अभी तक हम देखें तो बीजेपी का क्षेत्र है, और उधर से समीम अहमद जीते, मुस्लिम कैंडिडेट हैं, उनको दिया गया चंपारण से, और मंत्रालय दिया गया, बाकी किसी और को नहीं दिया गया है। तो ये भी एक मैसेज देने की कोशिश है कि चंपारण क्षेत्र की बीजेपी का सपोर्टर इलाका है, ज्यादा बीजेपी को एक चेहरा आदेश जी आप लोग के क्षेत्र से, यानी चंपारण के क्षेत्र से चल रहा था, कुमार सौरभ का, इंजीनियर कुमार सौरभ, जो बेतिया से जो एमएलसी बने हैं। 50 लाख का उन्होंने टॉयलेट बनाया है तेजस्वी यादव का, ये अफवाह भी खूब उड़ा। तेज प्रताप यादव के वो टारगेट पर भी रहे, रडार पर भी रहे, उनका पूरा कंफर्मेशन हो गया था कि उनको बनाया जा रहा है, लेकिन अंत में एकदम आज सुबह तक कहिए उनका नाम जो है वो लिस्ट से हटा। हो सकता है कि उन क्षेत्रों में जो मुस्लिम वोटर हैं उनकी लामबंदी के लिए समीम अहमद जो कि डॉक्टर हैं पेशे से, बहुत फेमस डॉक्टर हैं नरकटिया क्षेत्र में, और उनको बनाया गया है मंत्री, और बाकी किसी भी उधर से किसी को भी, कांग्रेस के भी उधर से हैं कैंडिडेट हैं और भी लोग जीते हुए हैं, लेकिन किसी को भी मौका नहीं दिया गया है। चलिए, तो यही गुणागणित है, और अब तो साफ हो गया बिहार कैबिनेट के बारे में, मंत्रियों के बारे में, किस मंत्री को कौन सा विभाग गया, ये सभी चीज अब क्लियर हो गया है। अब इंतजार है बीजेपी के प्रतिक्रिया का, हमें भी इंतजार होगा और आपको तो जरूर इंतजार होगा, क्योंकि बीजेपी के नेता अभी शांत नहीं बैठने वाले हैं। उनके उनका समाज का जो रिप्रेजेंटेशन है, खासकर सवर्ण समाज का, वो लगभग नगण्य है इस पूरे कैबिनेट में। वैश्य समाज को बहुत ज्यादा इग्नोर किया गया है, सिर्फ एक ही बस दिया गया है, समीर कुमार महासेठ को दिया गया है, मधुबनी से आते हैं, लेकिन पूरे वैश्य समाज को ये अब A to Z की पार्टी, अब कितने खुश होंगे। समीर कुमार सेठ को कोई जानता नहीं है, मधुबनी के बाहर बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो एक जो प्रतिनिधित्व है उससे उनको बाहर किया गया है, तो ये चीज देखने को मिलता है। चलिए, हमें इंतजार रहेगा आपके भी कमेंट का, बीजेपी के नेताओं के प्रतिक्रिया का, और फिर उस पर जो प्रतिक्रिया आएगी जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं राजद और जदयू के। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, आप बने रहिए NBC 24 के साथ। शुक्रिया।